के पूरे दिन का शेड्यूल पैक था। पहले उसे अपने बेटे को हॉबी क्लास के लिए ले जाना था, फिर पड़ोसन मिसेस गुप्ता के साथ शॉपिंग का वादा था तो वहां जाना था, फिर बेटी के डांस क्लास के लिए उसे ड्रेसेस खरीदने थे और अपनी सहेली सुमन के बेटे के लिए उन्होंने केक बनाने का वादा किया था तो वो भी पूरा करना था। वो अच्छी तरह से जानती थी, कविता अच्छी तरह से जानती थी कि इन सारे काम करने के बाद वो थक जाएगी और उसके खुद के जो कुछ जरूरी काम है वो अधूरे रह जाएंगे। लेकिन क्या करें, वो किसी को ना नहीं कह सकती। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम किसी को ना नहीं कह सकते हैं। हम जानते हैं कि इस काम को करने से हमारे एनर्जी, हमारा पैसा, हमारा एफर्ट, सब चीजों का नुकसान होने वाला है, लेकिन हम किसी को क्या करें, ना नहीं कह सकते। ये प्रॉब्लम सभी के साथ होता है और खासकर महिलाओं में तो ये प्रॉब्लम आए दिन पाया जाता है। तो इस प्रॉब्लम का निदान हमें कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने जा रही है, इसलिए प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप किसी को ना कहना चाहते हैं तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप किसे ना कह रहे हैं। आपको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जिसे ना कह रहे हैं, अगर भविष्य में आपको उसी इंसान की जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए सोच समझ के आप किसी को ना कहिए, क्योंकि ये ना कहने से दोस्तों आपके जाएंगे ही, आपकी रिलेशन जो है वो भी खराब हो जाएंगे। और अगर आप हाँ कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक पपेट की तरह किसी के इशारे पे काम करते रहें। आपको ये डिसाइड करना है कि किस काम को करने से आपको आपके एनर्जी, आपके एफर्ट और आपके मनी का नुकसान नहीं हो रहा है, तभी आप उस काम को करेंगे। दोस्तों, वन बाय वन मैं एक एक चीज आपको यहां बताऊंगी। सबसे पहली चीज है कि अगर आपको किसी से ना कहना है तो आप रीजनेबल आप वहां पे बात बताएं, उनको जो रीजन है वो अपनी सच से बताइए। ये नहीं कि आप किसी भी अपने सगे संबंधी या अपने परिवार के लोगों की बीमारी का बहाना बनाइए। ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करना उचित नहीं रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, आस्क फॉर टाइम। दोस्तों, अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो आप उससे टाइम मांग सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा तो आप कह सकते हैं कि चलो मैं आपको शाम तक बताता हूं, या मैं आपको कल बताऊंगा, या 2 दिन के बाद बताऊंगा। ऐसे टाइम मांगने से सबसे बड़ा चीज ये होता है कि आपको थोड़ा वक्त मिल जाएगा कि आपने करना क्या है और आप उसे अच्छी तरह से सोच सकते हैं। दूसरा, ऐसा मोस्टली होता है कि जो आपसे कुछ बोलता है वो कुछ दिनों के बाद अपने आप बोलना छोड़ देता है, क्योंकि उसे उसका भी दिमाग चेंज हो जाता है थोड़े टाइम के बाद कि मुझे ये काम उनसे बोलना चाहिए, ये चीज मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं तो थोड़ा वक्त मांग लें। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम ना नहीं कह सकते, पता नहीं हमसे ना बोला नहीं जाता है। तो एक सर्वे में ये पता चला है और ये क्लियर भी हो गया है कि अगर आपको किसी भी आदत को अपनी हैबिट बनानी है तो आप क्या करेंगे कि उसके लिए 21 दिन तक प्रैक्टिस करना है आपको। अगर 21 दिन तक आप एक ही काम को करते हैं तो वो आपका एक आदत बन जाता है, आपकी हैबिट हो जाती है। दोस्तों, इसलिए ना कहने का आप अभ्यास डालें। आप तरह तरह ढंग से ना बोल सकते हैं, आप उसका मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए और तब आपसे कोई कुछ बोलता है तो आपको ना कहने में कोई दुविधा नहीं होगा। होता ऐसा है कि बहुत बार हम मान लीजिए मॉल वगैरह में जाते हैं या कोई रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करना होता है और हमसे अगर कोई कुछ पूछता है तो हम हाँ हाँ कर देते हैं और बाद में हमें बहुत पछतावा होता है कि हमें वहां पे ना कहना चाहिए था, बेवजह हमारा इतना पैसा खर्च हो गया या बेवजह हमारा इतना टाइम वहां बर्बाद हो गया। अगर आप पहले से ही ना बोलना सीख गए होते तो ये चीज आपके साथ, ये सिचुएशन नहीं बनती। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे हमें ना कहना है।
उसके बाद आता है हमारा पॉइंट बी पोलाइट। दोस्तों अगर हमें किसी को ना कहना है तो हमें अपनी बात को पोलाइटली बोलना बहुत जरूरी है। विनम्र ढंग से अगर हम किसी को ना करते हैं या हम किसी को इनकार करते हैं किसी काम के लिए तो उसका प्रभाव जो है वो दूसरे ढंग से पड़ेगा। हमें एटीट्यूड में या बहुत इरिटेट होकर अगर हम अपना जवाब देते हैं तो इससे हमारा रिलेशन जो है वो खराब हो जाएगा और ये तरीका भी नहीं होता है, ये कर्टसी भी नहीं होता है कि हम किसी से इस ढंग से बात करें। इसलिए अगर आपको ना कहना है तो आप बिल्कुल पोलाइट वे में बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि गिव द वैलिड रीजन। दोस्तों क्या सच है, सच आप जरूर बताएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है या आप उस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच कहेंगे तो भी सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई बात होती है, सामने वाला आपको गलत समझता है तो बार बार उस चीज को आप जस्टिफाई करने में मत लगिए, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही बात को कहेंगे तो आपका जो सोच है वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव जाएगा और वो सामने वाला सोचेगा कि अगर बार बार इस बात को ये कह रहा है इसका मतलब ये गलत है और इसने हम मुझसे झूठ बोला था। तो इसलिए ये जरूरी चीज है कि वैलिड रीजन बताइए। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है कि भेड़ चाल में ना चले। मतलब कहने का मतलब कि कोई अगर हाँ कह रहा है तो हम भी हाँ कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना देखना है कि आप उस काम को कर सकते हैं और बिना किसी नुकसान के तो आप हाँ बोलिए, नहीं तो अगर दूसरा बोल रहा है तो उसकी देखा देखी करने से आपको केवल नुकसान होगा। लास्ट यहाँ पे बात ये है दोस्तों कि अगर आप किसी को ना बोलना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, चालाक लोग से बहुत समझदार रहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चालाकी से आपसे काम करवाएंगे और ये भी हो सकता है कि आपको वो फ्री वर्ड बोल के एक धोखा देंगे। बहुत जगह ऐसा होता है दोस्तों कि कहा जाता है कि ये काम करो, फ्री में आप ये काम कर सकते हो। फ्री वाला कोई भी काम ना करें, क्योंकि फ्री वाला जो काम होता है ना वो बेकार होता है और उसमें आपको कुछ नहीं मिल सकता है सिवाय आपके समय बर्बाद होने से। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ दोस्तों कि जब मेरे मतलब स्कूलिंग थी, पता नहीं याद नहीं आ रहा है मुझे कि मैं किस क्लास में थी, लेकिन उस समय कंप्यूटर पढ़ने के लिए हमारे एरिया में एक सेंटर खुला था जहां पे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण ऐसा लिखा हुआ था। मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पे जाते थे और मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया कि तुम्हें जाके वहां पे कंप्यूटर सीखना चाहिए। मैं गई भी वहां पे, लेकिन आप यकीन मानोगे कि 6 महीने मैं वहां पे लगातार गई हूं और कंप्यूटर कैसे ओपन होता है या कंप्यूटर में क्या लिखा जाता है, इवन इफ मुझे MS वर्ड तक नहीं पता है, कुछ भी नहीं बताया गया था और 6 महीने का टाइम मेरा बर्बाद हुआ। जब मैं थोड़ी बड़े होके कहीं कंप्यूटर मैंने ज्वाइन किया और मैंने सीखा कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे कैसे पढ़ाई होता है, तो मुझे याद आया कि वहां जो 6 महीने मैं गई थी फ्री के चक्कर में मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए पेएबल चीजें जो होती हैं उस पर ध्यान रखिए। फ्री के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा कि ये चीज फ्री मिल रहा है तो हम ये काम कर लें या ये फ्री हो रहा है तो हम जाके वहां पे कुछ सीख लें, ये चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर कोई आपको फ्री या कोई चालाक लोग आपको कहता है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है, हम निःशुल्क काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप सावधान हो जाइएगा। आप उस चालाक इंसान से खबरदार हो जाइएगा कि वो आपसे आगे ऐसा कह सकता है कि मैंने आपके लिए ये किया है तो आपको भी ये करना होगा। ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे वेज बताए जिससे आप ना कहने की जो टेक्निक होती है उसको अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और खासकर महिलाओं के लिए मुझे ये कहना है कि औरतें जो होती हैं वो ना कहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और उनसे बोला नहीं जाता है। तो क्या ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।